गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं रामोहन सिंह, इसला यूपी चेयरमैन, एसएलए मेंबर लॉस मिनिमाइजेशन कमेटी IRDA। आज आपके बीच में सर्वेयर से ही रिलेटेड हमारे इंस्टीट्यूट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर के मेमोरेंडम पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। समझने की कोशिश करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास कौन से हैं। द मेन ऑब्जेक्ट टू बी परसूड बाय द कंपनी ऑन इट्स इनकॉर्पोरेशन। ये इनकॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएशन पर IRDA ने किया था। इसके सब्सक्राइबर्स भी IRDA के हैं और आपको याद होगा 2005 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और उसमें सारे सब्सक्राइबर IRDA के थे। पहला ऑब्जेक्ट क्लास है टू प्रमोट क्वालिटी इन प्रोफेशन ऑफ सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फैसिलिटेट introduction of best practices among its members and to disseminate technical information among its member to upgrade their skill and knowledge। स्किल और नॉलेज को बढ़ाने के लिए, क्वालिटी इन प्रोफेशन में को अपग्रेड करने के लिए, क्वालिटी भी लाने के लिए कि ऑब्जेक्ट क्लास हमारा पहला है टू कंडक्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन रिलेटिंग टू प्रोफेशन ऑफ सर्वेयर्स। प्रोफेशन सर्वेयर के प्रोफेशन पे एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराने का ऑब्जेक्ट क्लास था। ऑब्जेक्ट क्लास है टू प्रमोट रिसर्च एंड स्टडीज इन लॉस कंट्रोल एंड लॉस मिनिमाइजेशन टेक्निक्स। जो लॉस मिनिमाइजेशन टेक्निक्स हैं, लॉस कंट्रोल की टेक्निक्स हैं, उन सब का प्रमोशन करना और उसको क्या उसको जो है ना, जो मेजर्स हैं उन मेजर्स को जो है शेयर करना है किसके साथ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ और कंज्यूमर्स के साथ आल्सो, जो भी जनरल पब्लिक है, जो इंश्योर्ड है। To bring out guidance notes, instruction manuals, periodicals for the use of benefit of members and other connected with the profession of surveyors and loss assessors। जो गाइडेंस नोट्स मीन्स कुछ भी हमें जो हमारा जो भी प्रिंटिंग पब्लिशिंग का हो सकता है वो मेंबर्स के लिए और आम आदमी के लिए भी बनाना है। टू डेवलप एंड एडमिनिस्टर कोड ऑफ कंडक्ट एंड इथिक्स फॉर टाइम टू टाइम विद द कॉन्करेंस ऑफ IRDA के पैरेलल चलते हुए, जैसा IRDA चाहती है IRDA करती है। कोड ऑफ कंडक्ट और इथिक्स पे जो है ना हमें रेगुलेशन भी बनाने थे और रेगुलेशन बनाना चाहिए था, हुआ नहीं अभी और हो नहीं पाया। और क्यों, किसके लिए? हाई इंटीग्रिटी। क्या होना चाहिए सर्वेयर के अंदर, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? हाई इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, डिसिप्लिन, प्रोफेशनल कंडक्ट होना चाहिए, जो कि ज़्यादातर संख्या में मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि हुआ है और ना तो हो पाया है और इसके लिए प्रयास हमारे होने चाहिए। द ऑब्जेक्ट इंसिडेंटल आर एंसिलरी टू द अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट्स टू ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट, मैनेज, सुपरिंटेंडेंट, conduct and participate at any place or places, talks, lectures, seminars, conferences and other educational and professional development functions on insurance or other appropriate insurance related objects like loss mitigation, loss prevention, loss assessment, risk management, and to establish, promote and maintain libraries and reading and writing rooms, and to furnish the same respectively with books, reviews, magazines, newspapers and publications, and to issue, print, publish and sell any publication, newspapers, periodicals, magazines, books, report to leaflet that company may think desirable for the promotion of its objects, and diffuse among its members of the profession of surveyors and loss assessors information on all matters affecting the profession of surveyors and loss assessors, and to improve, elevate the technical and general knowledge of the persons engaged in engaged in profession of surveyors and loss assessors any employment in connection therewith। ये हमने बहुत माइनर किया है इस पर काम। डिटेल में आप समझ गए होंगे, बहुत आराम से इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। तो टू स्टडी एंड प्रमोट ऑल मैटर्स इनहेंसिंग द प्रोफेशन ऑफ सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स एंड इशू डिप्लोमाज एंड सर्टिफिकेट्स अंडर इट्स अथॉरिटी सब्जेक्ट टू प्रायर एंड सैंक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इस पे बिल्कुल काम नहीं हुआ है। टू स्टडी एंड प्रमोट ऑल मैटर्स इनहेंसिंग द प्रोफेशन ऑफ सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स। इस प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए हालांकि हम मेंबरशिप देते हैं, लोगों को इंस्टिगेट भी करते हैं, कुछ लोग नए आने चाहिए, बढ़ने चाहिए, इसका प्रमोशन होना चाहिए।
to establish reciprocal relations and arrangement with allied and kindred companies in India and elsewhere and consult the promote measures for the promotion of profession and surveyor law assessor। इस सर्वेयर एंड प्रोफेशन के लॉ असेसर के प्रोफेशन के लिए हमारी जो इसलाह है, इसको और लोगों से भी कोलेबरेट करना चाहिए जो लाइक इंस्टीट्यूशंस हैं, टू मेक एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम अल्टर, रिवोक और रीइनेक्ट इन फोर्स रेगुलेशंस। कोई रेगुलेशन हमारा बना नहीं है। और मेकिंग, पासिंग, एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन इन इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशन ऑफ सर्वेयर एंड लॉ असेसर। सर्वेयर एंड लॉ असेसर के विषय में रेगुलेशन हमारा इंस्टीट्यूट ने नहीं बनाया और इंस्टीट्यूट को बनाना चाहिए था। टू बाई, परचेज, टेक एंड लीज, एक्सचेंज और हायर एंड अदरवाइज एक्वायर एंड मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो भी हमने आज तक कुछ भी परचेज नहीं किया है, हमारी जो चीज़ें हैं सभी रेंट पे चल रही हैं। और बल्कि हमने चैप्टरों को भी डेवलप नहीं किया। चैप्टर्स ऐसे नहीं होते हैं। आप देखिए ICWA के चैप्टर काफ़ी उनके बड़े ऑफिस होते हैं, लगता है, दिखता है। ऐसे ही कंपनी सेक्रेटरीज के हैं, ऐसे ही एडवोकेट्स के हैं, सबके हैं। इसमें ऐसा हुआ नहीं। टू सेल, लेट आउट, लीज, मोर्टगेज, जो भी प्रॉपर्टी है उनको सेल लीज करने के लिए। टू रिसीव एंड एक्सेप्ट डोनेशन, टू रिसीव डोनेशन भी ले सकते हैं, दे सकते हैं, जहाँ पे जैसे ज़रूरत समझ में आए उसमें कर सकते हैं। टू इन्वेस्ट द सरप्लस मनी, जो हमारी सरप्लस मनी है, हमारे पास पैसा होता है, जो सब्सक्रिप्शन हमारे लोग देते हैं, उनको कहीं पे भी सिक्योरिटीज़ में लगा सकते हैं। टू इंगेज एम्प्लॉय या रिम्यूनरेट पर्सनस, ऑफिस के लिए एम्प्लॉयमेंट में लोगों को रख सकते हैं, उनको जो है ना सैलरी और जो भी पैसे देने हैं काम के लिए दे सकते हैं। टू रेज मनी बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शंस और फीस के माध्यम से जो मनी है उनको ले सकते हैं। टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप्स, प्राइज, मेडल्स, ये सब हमें देना चाहिए इंस्टीगेशन के लिए, या कह सकते हैं कि उनको एक इंक्रीमेंटल वे में हमें समझना चाहिए और लोगों को देना चाहिए। इनकरेज होते हैं लोग। टू कोऑपरेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन विथ एनी अदर नेशनल एंड इंटरनेशनल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे हमारा लिंक बनता है, जैसे इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और भी है, और CII है लंदन, इन सब से हमारा जो है ना बिल्कुल रिलेशन होना चाहिए और उनके साथ जो है ना कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। टू अमलगामेट एनी अदर एसोसिएशन, जो भी हमारे पास कोई और एसोसिएशन है, इस तरह की एसोसिएशन है, उसका ऑब्जेक्ट क्लास एक यही है, तो उसमें अमलगामेट कर सकते हैं। अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। हमारा जो ज्यूरिसडिक्शन है पूरा होल ऑफ इंडिया है, क्योंकि हमने इसको चैप्टरों में बांध रखा है, जोन में बांध रखा है, और काउंसिल तो है ही है। और चैप्टरों का अभी तक हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है, और इवन की चैप्टर में जो हमारा आर्टिकल बोलता है उसके हिसाब से भी हमारे यहाँ डिवीजन नहीं है, वो समझना चाहिए। द इनकम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी व्हेन सो एवर डिराइव्ड शैल बी अप्लाइड सोनली फॉर द प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास पैसा है, इसके ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में ही लगना है और कहीं नहीं लगना है, दूसरे और कामों में नहीं लगना है। नो पोर्शन ऑफ इनकम और प्रॉपर्टी एफोर्सेड शैल बी पेड और ट्रांसफर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाई वे ऑफ डिविडेंड, बोनस एंड अदरवाइज बाई वे ऑफ प्रॉफिट टू पर्सन who at any time or have been a members of the company, or to any one or more of them, or to any person claiming through any one or more of them। किसी को ट्रांसफर नहीं दे सकते हैं जो हमारे पास पैसे हैं, except with the previous approval of the central government, no remuneration and benefit in money or money shall be given by company to any of its members, whether officers or servants of the company or not, except payment of out of pocket expenses, reasonable and proper interest on money lent, and reasonable and proper rent on premises let to the company। जो कंपनी के मीन्स इसला के चैप्टर होंगे, उनके ऑफिस के चलाने के लिए जो भी चीज़ें व्यवस्था में लगनी है, उनके अलावा और चैप्टर या जोन और सेंट्रल काउंसिल के ऑफिस के अलावा और पैसा देने के लिए परमिशन IRDA से लेनी होगी। इनके लिए आप कर सकते हैं। एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नो मेंबर शैल बी अपॉइंटेड टू एनी ऑफिस अंडर द कंपनी विच इज रिम्यूनरेटेड बाय सैलरी, फीस और एनी अदर मैनर नॉट एक्सेप्टेड बाय द सब क्लास 3। सब क्लास 3 में जो दिया है कि सिर्फ चैप्टर चलाने के लिए, जोन चलाने के लिए और सेंट्रल काउंसिल चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होगा, उसको छोड़ करके कोई भी ऐसे आदमी का कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है जिसे सैलरी और पैसा दिया जाए। ये हमारे ऑब्जेक्ट क्लाज में है, इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट क्लाज में है। नथिंग
In this class shall prevent the payment by company in good faith and reasonable remuneration to any of its officers or servant not being member or any other person not being a member in return for any services actually rendered to the company. Nothing in this class shall prevent the payment. अगर किसी आदमी ने कोई सर्विस दिया है, कोई चाहे मेंबर है या नहीं मेंबर है, तो भी उसको जो ना ये रोक टोक नहीं है, उसको पेमेंट देनी पड़ेगी अगर हायर किया गया है तो. नो अल्ट्रेशन शैल बी मेड. मेमोरेंडम में कोई भी अल्ट्रेशन नहीं हो सकता है. इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब हुआ कि जो हमारी रीजनल डायरेक्टर है, जो हमारे रीजनल डायरेक्टर हैं साउदर्न रीजन मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के, उनसे और IRDA से परमिशन के बिना कोई अल्ट्रेशन मेमोरेंडम में नहीं होगा. सेम वे आर्टिकल में भी है. द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज यहाँ पे जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है. लाइबिलिटी उनकी लिमिटेड है क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन देते हैं और लाइबिलिटी लिमिटेड है. ईच मेंबर undertakes to contribute to the asset of the company in the event of its being wound up while he is a member or within 1 year afterward of the payment of the debt and liabilities of the company contracted before he ceases to be a member, and of the cost, charges of expenses of winding up and for the adjustment of the rights of the contributories among themselves, such amount as may be required not exceeding a sum of rupees 1,000. ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू एसेट्स ऑफ द कंपनी. जो भी हमारे मेंबर हैं वो हमारी जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टी हैं, जो भी हमारे पास मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उनका है कंट्रीब्यूशन है और उनका राइट भी है. और जो है ना, किसी को भी नॉट एक्सीडिंग सम ऑफ रुपीज 1,000 कंट्रीब्यूशन एमंग देमसेल्फ एंड सच अमाउंट में बी रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग टू 1,000 लिमिट दिया हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं. True amount shall be kept up all sum of monies received and expended by the company and the matters in respect of which and such receipt and expenditure take place and the property, credits and liabilities of the company and subject to any reasonable restriction as to the time and manner of respecting the same that may be imposed in accordance with the regulations of the company for time being in force. The account shall be open to inspection of the members once at least in every year. The account of the company shall be examined and correctness of the balance sheet and the income and expenditure account ascertained by one or more properly qualified auditor and auditors. हमारा जो बैलेंस शीट है, हमारा जो अकाउंट है, उस पे हर साल में इंस्पेक्शन के लिए ओपन होना चाहिए. कोई भी मेंबर उसको इंस्पेक्शन कर सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, मीन्स इन्फॉर्मेशन ले सकता है और उसे समझने की कोशिश कर सकता है. और ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट जो है ना प्रॉपर्ली और क्वालिफाइड लोगों को करना चाहिए. प्रॉपर्ली का मतलब तरीके से, किस तरह से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन से और जो भी मेमोरेंडम और आर्टिकल के हिसाब से बोलते हैं उनके हिसाब से, लॉ के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से अपॉइंट करना है और को जो है ना उनको कंटिन्यू भी करना है और अल्टर भी करना, बदलते भी रहना है. ऐसा नहीं है कि वो जो लगातार कोई बना रहेगा. If upon a winding up resolution of the company there remains after satisfaction of all the debt and liabilities any property whatsoever shall not be distributed among the members of the company but shall be given or transferred to such other company having object similar to the object of the company to be determined by the members of the company at or before the time of dissolution and default thereof by the High Court of Judicature that has or may acquire jurisdiction in the matter. अगर कोई भी जब इसका डिसोल्यूशन करेंगे और इसको डिसोल्यूशन करते वक्त ऐसा नहीं है कि इसके सारे पैसे बांटे जाएंगे. इस तरह की सेम मिलती जुलती किसी कंपनी को ट्रांसफ़र देना होगा ये करने. और जो भी हाई कोर्ट उसमें डिसाइड करेगी, केस पे डिसाइड करेगी. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके जो है ना सब्सक्राइबर्स, जिनको प्रमोटर्स भी कह सकते हैं, प्रमोटर्स हमारे थे मैथ्यू वर्गीस IRDA के थे, बी वेदा कुमारी IRDA की थी, यज्ञप्रिया भरत IRDA के थे, सुरेश माथुर IRDA के थे जो आज भी हैं, BVSS प्रसाद, BN राव, हनुमंत राजू एंड कंपनी सेक्रेटरीज थे. दैट्स ऑल. इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि आपने मेमोरेंडम पे सभी लोग जानते हैं. मैं ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप लोग को पता नहीं है, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है. ऑलमोस्ट 80 से 85% सर्वेयर्स इस लॉ के विषय में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते हैं. सिर्फ वो अपने काम के इंटरेस्ट की वजह से नेताओं से संपर्क रखते हैं. और कुछ लोग जो इसको जानते हैं, समझते हैं,
इसका जो प्रमोशन होना चाहिए था, जिस हिसाब से इसको आगे बढ़ाना चाहिए था, इनोवेट करना चाहिए था, चीज़ें हमें अडाप्ट करनी चाहिए था, 15 सालों में हम कर नहीं पाए। और इसके लिए लगता है कि जो ना कुछ होना चाहिए, क्रिएटिव चीज़ें होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आप सबको थैंक यू करते हुए विदा लूँगा।